हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने ये जो अप्लाई फॉर लीव है, यहाँ से हम अगर मैं डेट यहाँ से हमें डेट चूज़ करना है और यहाँ पर लीव का जो मैसेज है वो लिखना है। फिर अप्लाई फॉर लीव, तो यहाँ से लीव जाएगी डेटाबेस में। अब ये जो लीव गई है हमारे डेटाबेस में, तो डेटाबेस से रिसीव करेंगे हम एचओडी पैनल में। और एचओडी होगा वो डिसाइड करेगा कि ये लीव को हमें अप्रूव करना है या फिर उसको डिसअप्रूव करना है। और ये जो मॉडल हमने क्रिएट किया था, ये लीव अप्लाई हिस्ट्री, तो यहाँ पर ये जो स्टाफ है वो देखेगा कि उसकी लीव अप्रूव हो गई है या उसकी लीव डिसअप्रूव हो गई है। और एक और ऑप्शन होगा, अगर वो एचओडी ये लीव अप्रूव अप्रूव भी नहीं करता और डिसअप्रूव भी नहीं करता, यानी कि वो लीव अभी उसने देखी नहीं है, तो वहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट आर पेंडिंग। तो चलिए ये सारी फंक्शनलिटी हम आज की वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे हमारे एचओडी पैनल में। तो ये रहा हमारा एचओडी पैनल। अब इसमें एक लिंक हमने दी हुई है, ये रही स्टाफ लीव। तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आया holiday.html। तो हमें ये हॉलीडे को निकालना पड़ेगा, इसके लिए एक यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए यूआरएल क्रिएट करते हैं। तो यूआरएल क्रिएट करने के लिए हम आएंगे urls.py में। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के अंदर है urls.py। अब ये फंक्शन है एचओडी का, तो चलिए एचओडी वाले सेक्शन में सभी चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ स्पेस दे दी। अब यहाँ पर एक यूआरएल क्रिएट करेंगे और यूआरएल होगा हमारा hod/staff/live व्यू। यहाँ पर हम लीव को व्यू करेंगे और हम यहाँ से हम उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए उसका फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा एचओडी व्यूज़ में। एचओडी व्यूज़ डॉट स्टाफ स्लैश लीव लीव व्यू। हमें स्टाफ लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें स्टूडेंट के लिए भी ये सभी चीज़ों को क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट के लिए हम जब स्टूडेंट पैनल क्रिएट करेंगे तब उसके लिए क्रिएट करेंगे। अभी के लिए हम स्टाफ का जो भी काम है वो फिनिश करेंगे। अब उसका नेम देना पड़ेगा, तो नेम रखेंगे स्टाफ लीव व्यू। तो चलिए ये यूआरएल हमारा तैयार हो गया। अब ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे एचओडी व्यूज़ में। तो ये फंक्शन भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और यहाँ पर HTML फाइल का लोकेशन। तो चलिए इसके लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए ये HOD है, तो HOD के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू में है HTML फाइल, यहाँ पर स्टाफ लीव। तो ये हमारी HTML फाइल क्रिएट हो गई स्टाफ लीव डॉट HTML। तो चलिए यहाँ पर उसका लोकेशन दे देते हैं। तो ये HOD नाम के फोल्डर के अंदर है। तो HOD/staff_leave.html। तो ये उसका हमने लोकेशन दे दिया। अब हम ऐसा करेंगे, हम ये जो हमारा साइड बार है यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया था तो holiday.html आया था। तो यहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ। तो चलिए ये सभी ये जो हमारा साइड बार इंक्लूड्स के अंदर है और ये रहा हमारा साइड बार। तो यहाँ पर हमें ये तो स्टूडेंट का होगा, स्टाफ का होगा, तो ये 1 यानी कि हमारा HOD। अब यहाँ पर हमें खोजना है स्टाफ लीव। तो ये फीडबैक है, ये स्टाफ लीव। ओके, यहाँ पर हमें ये लिंक देनी है। इसको निकालेंगे %% URL। अब URL में क्या लिखा था, तो हमने यहाँ पर मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, ये सभी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। हमें URL को ओपन करना पड़ेगा। तो ये रहा URL स्टाफ लीव व्यूज़। अब आएंगे साइड बार में और यहाँ पर उसको करेंगे पेस्ट। चलिए इसको एक बार ट्राई करते हैं, अगर हमें कोई एरर मिलती है या नहीं। अगर एरर मिलेगी तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ओके, हमें कोई एरर नहीं मिली और ये पेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब ये पेज को हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा।
उसका जो फ्रंट एंड है उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड में हमें क्या चाहिए, साइड बार, हेडर, फुटर, सभी चीज़ें। और जिस तरीके से हमारा जो ये सभी चीज़ें हैं, व्यू कोर्स, ये व्यू कोर्स, तो इसी तरीके का हमें चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम ये व्यू कोर्स को ही कॉपी करेंगे और उसको एडिट कर देंगे। तो चलिए व्यू कोर्स को ओपन करते हैं। तो ये HOD के अंदर है व्यू कोर्स .html। तो इसकी सभी चीज़ों को मैंने कर दिया कॉपी। अब स्टाफ लीव में उसको कर देंगे पेस्ट। चलिए उसको करेंगे रिफ्रेश। स्टाफ लीव को मैंने ओपन किया, यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से मिल गया। अब हमें यहाँ पर उसके ये जो टाइटल है वो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आईडी है तो आईडी चाहिए हमें, फिर यहाँ पर चाहिए स्टूडेंट का नाम। चलिए उसका जो फ्रंट एंड है वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है तो यहाँ पर चाहिए स्टाफ लीव, यहाँ पर कर देंगे स्टाफ लीव। चलिए ये चीज़ें हो गई। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आईडी, यहाँ पर चाहिए स्टाफ का नाम। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट नहीं चाहिए, यहाँ पर हम लिखेंगे लीव डेट। और यहाँ पर जो रीज़न था, किस रीज़न से आपको, यानी कि मैसेज, वो जो लीव का जो मैसेज था वो। और यहाँ पर एक्शन। ओके, हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए। चलिए इसको करेंगे रिफ्रेश तो ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें डेटा लाना पड़ेगा। तो चलिए डेटा को लाएंगे। तो यहाँ पर स्टाफ लीव का सभी डेटा हमें लाना है। यहाँ पर हम कोई फ़िल्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी सारा डेटा है, जो भी लीव मॉडल में जो भी सारा डेटा है, वही सभी डेटा को हम यहाँ पर फैच कराएंगे। तो चलिए इसके लिए आएंगे HOD व्यूज़ में। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मॉडल है उसको इंपोर्ट करा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर कोई मॉडल इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो चलिए मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये रहा स्टाफ लीव। तो स्टाफ लीव को कॉपी करके यहाँ पर करेंगे पेस्ट, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब आएंगे नीचे की ओर, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे स्टाफ लीव। अब यहाँ पर हमें लिखना है मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम था स्टाफ लीव डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो सभी मेरे जो स्टाफ लीव मॉडल में जो भी सारे डेटा है वो सभी यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे कंटेक्स्ट नाम की, और ये डिक्शनरी में ये स्टाफ लीव है उसको करेंगे पास। तो चलिए ये स्टाफ लीव, यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ लीव, और ये जो डिक्शनरी क्रिएट की है हमने उसको टेम्पलेट में पास करेंगे कंटेक्स्ट। तो चलिए ये सभी चीज़ें हो गई। अभी हमें ये फॉर लूप लगाना है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पहले से फॉर लूप लगाया हुआ है क्योंकि हमने व्यू कोड से इसको कॉपी किया था। तो फॉर आई इन स्टाफ लीव। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो आईडी आ जाएगी, यहाँ पर है नेम। तो नेम कहाँ से आएगा, एक बार मॉडल को ओपन करेंगे, स्टाफ आईडी से हमें नेम भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ आईडी। ओके, मैं ये सभी ये जो दूसरे जो HTML फाइल्स है उसको क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्टाफ आईडी, तो स्टाफ आईडी से नहीं मिलेगा, फिर डॉट एक बार मैं मॉडल में जाके आपको दिखा देता हूँ। ये फॉरेन की है स्टाफ की, तो हम आएंगे स्टाफ मॉडल में। चलिए ये रहा हमारा स्टाफ मॉडल, और स्टाफ मॉडल के अंदर है एडमिन। एडमिन के अंदर है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो चलिए इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडमिन डॉट फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा। इसको मैंने किया रिफ्रेश। ओके, तो ये सर्वर रिलोड हो रहा हो। ओके, सो ये सर्वर रिलोड हो रहा है। ओके, तो ये स्टॉप हो गया। ओके, अब इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर मुझे ओके, तो ये स्टाफ 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 इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका नाम हमारा स्टाफ है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे।
तो ये रहा है हमारा एडमिन पैनल, ये रहा स्टाफ लीव, और यहाँ स्टाफ पटेल स्टाफ पटेल स्टाफ पटेल, इसलिए यहाँ पर स्टाफ 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 आया है। यहाँ पर हमें लीव की डेट लानी है, तो चलिए इसके लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे आई डॉट मॉडल्स में क्या लिखा था, तो मॉडल्स में लिखा था डेट। तो यहाँ पर हमें डेट शो करनी है, तो आई डॉट डेट। अब डेट के बाद था मैसेज, तो यहाँ पर मैसेज, तो आई डॉट मैसेज। इसको करेंगे सेव, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये कुछ हमें इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर लीव किस डेट पर आपको लीव चाहिए, और यहाँ पर है लीव का मैसेज। अब यहाँ पर ये जो एक्शन है, यहाँ पर हमें दो बटन्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर एक अप्रूव और डिसअप्रूव के लिए एक बटन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम इफ एल्स का ऐसा यूज़ करेंगे, जब भी हम अप्रूव पर क्लिक करें तो वो जो अप्रूव बटन है वो डिसेबल हो जाना चाहिए। एक बार हमने अप्रूव कर दिया तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह की फंक्शनलिटी हमें यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो चलिए अब फिर से हम आएंगे HTML फाइल में, और ये जो हमारा एक्शन है यहाँ पर हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ एक फील्ड हमने क्रिएट की थी स्टेटस नाम की, तो ये रहा मॉडल्स, और मॉडल में है स्टेटस नाम की एक फील्ड। तो इफ़ स्टेटस इज इक्वल्स टू, अगर वो स्टेटस ज़ीरो है, यहाँ पर मुझे आई डॉट स्टेटस लिखना पड़ेगा। आई डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि इस अभी जो हमारा जो HOD है उसने ये रीड नहीं किया हुआ है। तो अगर वो रीड उसने अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं किया, तो उसका ये जो ID हो, इसका जो स्टेटस होगा वो अभी ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो होगा। अगर वो अप्रूव कर देता है तो वो 1 हो जाएगा, अगर वो डिसअप्रूव करता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इफ एल्स को लिखना है। तो इफ़ आई डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है। तो चलिए मैं ये एंकर टैग को क्लोज कर मिटा देता हूँ, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। हम ऐसा करते हैं, सभी को हमें निकाल देते हैं क्योंकि हमें इसमें से कोई भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ज़ीरो, तो ये बीच वाला आएगा। फिर यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, एलिफ आई डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, तो ये वाला आएगा। और यहाँ पर एल्स परसेंट है एल्स, अगर उसकी जो स्टेटस है वो ज़ीरो भी नहीं है 1 भी नहीं है, तो एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। और ये जो इफ़ है उसको करेंगे एंड इफ़। चलिए यहाँ पर हमें एक एंकर टैग को क्रिएट करेंगे, इसमें href में अभी हैशटैग कर देते हैं। तो अभी हमने कोई URL क्रिएट नहीं किया हुआ है और इसकी क्लास देनी पड़ेगी। तो क्लास इज इक्वल्स टू btn सक्सेस, और यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे अप्रूव। अब एक और बटन क्रिएट करेंगे, एक और एंकर टैग क्रिएट करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब इसका जो क्लास है उसको हमें करना है btn डेंजर, और ये डेंजर इसकी क्लास हो गई। अब ये जो बटन है इसका नाम रखेंगे डिसअप्रूव, यहाँ पर मैं डिस लिख देता हूँ सिर्फ। डिसअप्रूव, तो ये दोनों ज़ीरो है, तो ये दोनों बटन मुझे दिखेंगे। अब यहाँ पर एलिफ यानी कि 1, अगर वो अप्रूव कर देता है तब, तो यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे और बटन की क्लास होगी btn वार्निंग। btn वार्निंग। अब ये बटन डिसेबल हो जाना चाहिए, तो डिसेबल इज इक्वल्स टू डिसेबल, तो ये डिसेबल हो जाएगा। चलिए इसका नाम लिखेंगे 1, यानी कि
अप्रूव हो चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रूव। अब एक और बटन, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से ही उसको कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं उसका यहाँ पर सक्सेस रख देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जो अप्रूव बटन है उसका सक्सेस है, उसकी क्लास में सक्सेस बटन है। तो चलिए मैं इसी को कॉपी करके नीचे की ओर करेंगे इसको पेस्ट। अगर ये 2 है तो 2 यानी कि डिसअप्रूव, और इसका जो क्लास है वो BTN डेंजर। तो चलिए ये सभी चीज़ें हो गई, और ये इफ़ हो गया एंड, और ये भी बटन डिसेबल हो जाएगा क्लिक हो जाने के बाद। चलिए इसको करेंगे एक बार चेक। तो ये अभी मुझे सभी अप्रूव और डिसअप्रूव, क्योंकि उसका सभी का स्टेटस 0 है। अगर मैं इसका 1 कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? ओके, तो ये नीचे वाला है जो अप्रूव हो गया, तो उसका जो CSS है वो वर्क नहीं कर रहा, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, ये इस तरीके से, यहाँ पर डैश नहीं लिखना था। मैंने इसको 1 कर दिया, यानी कि ये अप्रूव हो जाने के बाद हमें इस तरीके से मिलेगा, और ये डिसेबल हो जाएगा। अगर मैं इसकी ID 2 कर देता हूँ तो क्या होता है? मैंने इसका जो स्टेटस है वो 2 कर दिया। अब इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये इस तरीके से डिसअप्रूव हो गया। तो चलिए इस तरीके से, अभी तो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, पर ये जो चेंजेस है वो हमें खुद करने हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो चेंज हो जाना चाहिए, तो वो सारी फंक्शनलिटी को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो सारी फंक्शनलिटी हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।